मणि का खासियत है कि वो सारे विष को टान लेता था, आदमी स्वस्थ हो जाता था, ये व्यवस्था थी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र जो है वो महामणि का काम करता है। तो कौन मंत्र है ना, तो मणि किसको तुलसीदास जी कहे हैं, राम नाम मणि दीप धरु अजीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सब यार। बाहर भी प्रकाश चाहते हैं और अंदर भी प्रकाश चाहते हैं, तो राम नाम रूपी मणि आपको धारण करना होगा ना। कहाँ धारण कीजिएगा, घेंट में कि पेट में कि पीठ में कि बाह में कि कमर में। तो जड़ी बूटी लोग जला तो लग रहा है कमर में बांध दिया लाल कपड़ा, केहू बांध दिया तो दाहिना हाथ में बांध दिया, केहू पहले गला में लटका लिया। कई गो विधान, कई गो व्यवस्था बा, कहाँ रखल जाई भाई ना। आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं कि तुलसी रेखा करम के हम मेट सके नहीं राम। दूगो अर्थ होता है कि राम जी का भी नहीं मिटा। 14 वर्ष का वनवास का विपत जो राम के जीवन काल में था, तो 14 वर्ष का दुख राम को भोगना ही पड़ा ना। तो राम जी का भी नहीं मिटा, एगो अर्थ ही होता है तुलसी रेखा करम के मेट सके नहीं राम। एगो अर्थ होता है कि राम जी भी नहीं मिटाएंगे ना। तुलसी रेखा करम के अब मेट सके नहीं राम, अब मेटे तो अचरज नहीं असमझ पड़ा वो नाम। अब वो नाम किसका है ना, यहाँ है ई नाम, ऊ नाम और वो नाम। ई नाम जो है माया का है और ऊ नाम जो है ब्रह्म का है और वो नाम जो है वो मालिक का है। जो माया ब्रह्म जीव तीनों को कंट्रोल करते हैं, तीनों को जन्म देते हैं और तीनों को समाप्त करने की क्षमता जिस मालिक में है, जिसका पदवाचक नाम पार ब्रह्म है, गुणवाचक नाम सत्यराम है, व्यक्तिवाचक नाम राम है, जो सत्यलोक धाम के मालिक हैं, माया ब्रह्म जीव के स्वामी हैं, उन्हीं का नाम केवल राम है। दूसरा किसी का नाम राम है ही नहीं है। आप कहेंगे कि आप कैसे कहते हैं कि भाई दूसरे किसी का नाम राम नहीं है। हम तो दशरथ जी के पुत्र के जो नाम है राम जानते हैं ना। दशरथ सुत तीनों लोक कहु जाना, कबीर साहब कहते हैं, और राम नाम का मरम है आना। दशरथ जी के पुत्र के राम नाम है, इस तीनों लोक के लोग जानते हैं, लेकिन राम नाम किसी और व्यक्ति का है। राम जी खुद कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ तक करहु नाम बड़ाई। कृष्ण से पूछा गया तो वो कहे कि विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, अभिप्र प्रसाद कमला बरो हम, विप्र प्रसाद अजित अजितो हम, अभिप्र प्रसाद मम नाम राम। ये तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हमारा नाम राम रख दिया, हम राम है नहीं। स्पष्ट नहीं होता है तो मानस पढ़िए। मानस में जब मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं, दो अवतार की बात मानस में लिखी गई है, एक भगवान विष्णु की और एक निरंजन भगवान की। तो भगवान विष्णु की कश्यप आदित्य जब तपस्या किए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए, वरदान देने के लिए विष्णु भगवान आए। तो विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो विष्णु भगवान से उन लोगों ने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु जो है पुत्र रूप में आए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ते हरि
गर्भ ही आए, अनित नव मंगल मोद बधाई। हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, उनका पदवाचक नाम हरि है, गुणवाचक नाम वो सतोगुणी है, वो सतोगुण के मालिक हैं तो सतोगुणी हैं, और व्यक्ति नाम विष्णु है। तो विष्णु भगवान आए, अब वशिष्ठ जी गुरु थे, नाम राम रख दिए। ओरिजिनल में उनका नाम विष्णु है। और मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी भी गए, विष्णु जी भी गए, शिव जी भी गए, लेकिन इन तीनों को मनु महाराज और शत्रुपा ने वापस कर दिया। कहा कि हम आपका सुमिरन भजन नहीं करते हैं, आपको नहीं बुलाते हैं। सबों ने कहा कि तब किसको बुलाते हैं? तो कहते हैं कि उपजहि जासु अंश से नाना अशिव विरंच विष्णु भगवाना। जिसके अंश से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव की उत्पत्ति होती है और फिर उन्हीं में समाहित हो जाते हैं, उस मालिक का हम सुमिरन भजन करते हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के बोल, वो निरंजन भगवान है जिनको जो भी लोग जपते हैं, जिनका एक अक्षर ब्रह्म जो ओम नाम है, वो निरंजन भगवान जो है आए। पुत्र तो दर्शन दिए तो कहा कि आप वरदान मांगो ना, तो कहे कि आपसे जैसा पुत्र करिए। तो निरंजन भगवान आए, वशिष्ठ जी गुरु थे, नाम राम रख दिया ना। तो राम ओरिजिनल में जो है, इसलिए जहां भी चर्चा होती है, मानस में 4 जगह कथा हो रही है, 4 जगह कथा हो रही है। जगमालक जी से, भारद्वाज जी से संवाद में यही बात पूछते हैं कि राम कौन पूछो मुनि तो ही, राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनके चरित्र विदित संसारा, नार विरह दुख सहु अपारा, किन रोष रावण संघारा। यही राम की अपर कोई जाहि जब पर त्रिपुरार। यह राम है कि दूसरों कोई राम है जिसको शंकर जी जपते हैं? संशय है महाराज, संशय है कि राम नाम है किसका, लोग नहीं जानते हैं ना। तुलसीदास जी के बात को समझना बहुत मुश्किल है। कहते कि तुलसीदास जी साहित्य के पढ़े लिखे नहीं थे, वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक बात जानते थे, और साहित्य के विद्वान उसको पढ़ करके साहित्य के हिसाब से अर्थ लगाते हैं। जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु, जब तक कोई सतगुरु का टिप्पणी, जब तक सतगुरु नहीं पढ़ाएंगे, तब तक उस बात को सही सही समझ में आना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। मिलाना दूध में पानी, कठिनता कुछ ना इसमें है ना। दूध में पानी बच्चा भी मिला देता है। तो साहित्य के हिसाब से कुछ अपना मन से अर्थ कर दिया जा सकता है, लेकिन दूध से पानी को निकालना बात मुश्किल है, बहुत मुश्किल बात है। ये हम नहीं कहते हैं, तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि विधि पर पंच गुण गुण साना, कहानी वेद इतिहास पुराना। ब्रह्मा का प्रपंच है, गुण और अवगुण एक में है। जड़ चेतन गुण दोष में प्रकट किन्न करतार, कौन तब उसको प्राप्त कर सकता है भाई? अब तो संत हंस गुण ले पर है बात विकार। जब तक संत उसका मक्खन घी अलग अलग कर करके नहीं दिखाएगा, अमृत निकाल के नहीं देगा, साहित्य के विद्वान अर्थ लगाते रहेंगे, 1000 अर्थ लगा देंगे, 1000 टीका टिप्पणी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता के पास पहुंचने में तो जब तक सतगुरु के शरण से जब तक आपका उधर प्रवेश नहीं होगा, तब तक जब है आपको मानस समझ में नहीं आएगा, वेद समझ में नहीं आएगा, पुराण समझ में नहीं आएगा। पढ़ने के लिए आप जान गए हैं, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो वो विष्णु भगवान आए और वो निरंजन भगवान आए ना। तो तुलसी रेखा कर्म के मेट सके नहीं राम, अब मेटे तो अचरज नहीं समझ पड़ा। वो नाम छोड़ दीजिए बाबू, वो नाम जो है मालिक का नाम है, छोड़ दीजिए। वो नाम जो है भाई जी, वो नाम जो है मालिक का नाम है, और मालिक का नाम राम है, रामेन नाम है। इसलिए कबीर साहब कहे कि रामे नाम है निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारी।
और जो नाम है व्यवहार के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन राम नाम जो है सार नहीं है, सारों का सारू सारू है। शब्द के खेल को समझना होता है ना। सारू शब्द लिखे हैं तो कहे कि राम नाम है नहीं सारू। सार सार में कबीरा कह गए, सार सार कहे सूर, अब बाकी बचे सो तुलसी कह गए और कहे सो क्रूर ना। तो सार में भी सार है ना, तो उसके बाद है असरा भी है ना। तो मिलाना दूध में पानी को ठीकता कुछ ना उसमें है, बच्चा भी मिला देगा भाई, लेकिन दूध में से पानी को निकालना ना, उसमें से घी निकाल लेना ना, बहुत मेहनत का काम है। सब लोग नहीं निकाल पाएंगे। कितनों पढ़ लिख करके कहा जाए कि दूध में से घी निकाल दीजिए, मक्खन निकालिए, तो पढ़ाई के से नहीं होता है। वो जो प्रैक्टिकल करता है कितना देर उसको औंटना पड़ेगा, कितना देर के बाद उसमें जोरन डालना पड़ेगा, दही जमेगा तो क्या किस तरह मथना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कब कर कराना पड़ेगा, इसका अलग डिप्लोमा बना। पढ़े लिखा लोग निकाल सकता है, लेकिन पढ़ लिख के PhD करके कोई कहे घी निकाल दीजिए तो उसके लिए मुश्किल बात है ना। तो मानस के बात को उसमें जो लिखा गया है, एक ही बात को बात जनाने के लिए, एक बात की बात है, बहुविधि कहा बना है। एक राम नाम को समझाने के लिए ही, एक राम नाम को समझाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ जो है लिखा गया है। चारों वेद लिखे गए हैं, 18 पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, व्याकरण लिखे गए हैं, राम नाम समझाने के लिए। चाहे जो जिस तरह से समझ ले, एक बात की बात है, बहुविधि कहा बना है। भारी पर्दा बीच का ताते प्रभु लखा ना जाए। बीच में जो है पर्दा की बात है ना। जब तक पर्दा हटेगा नहीं तब तक जो है आपको सही सही समझ में नहीं आएगा। तो तुलसी रेखा करम के मेट सके नहीं राम, अब मेटे तो अचरज नहीं, समझ पड़ा वो नाम। तो वो नाम कौन दिढ़ाता है, कौन जनाता है, कौन समझाता है? अब तो सदगुरु के शरण में जाएंगे, संत के शरण में जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहे कि कबीरा लिखा लीलार के संत सकत हैं फेर। कबीरा लिखा लीलार के संत सकत हैं फेर, सच्चा दिल नहीं अपना तासो लागत दे। आप साच नहीं है ना, आप साच नहीं है, ईश्वर के प्रति वफादार नहीं है। इसलिए सतगुरु के प्रति वफादार नहीं है, संत के प्रति दाव पेच लेकर के जाते हैं। वहां भी आपको जो लेना चाहिए उसके लिए नहीं जाते हैं। वहां भी जाते हैं तो सोचते हैं कि वहां हम धनिक बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमको धनिक बना दीजिए ना, हमको बंगला गाड़ी कर दीजिए, हमको ढेर बच्चा नहीं है तो हमको बच्चा दे दीजिए ना। यह सब काम के लिए नहीं, मुक्ति के लिए कोई जाता है जी, कि कल्याण हमारा कैसे हो। और सब लोग जो है पारस में जितने भी वक्ता जो हैं, उनके साथ जो श्रोता हैं, वो कभी अपना स्वार्थ पूछा ही नहीं है। वो सब कल्याण की बात पूछा है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। महाराज दशरथ जी को चौथापन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देखे ना, उदास हो गए कि आज चौथापन हो गया ना। तो क्या किया दशरथ जी, कौना डॉक्टर के यहाँ गए, किस वैद्य के यहाँ गए? गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, वही संत के पास हैं, संत के पास में गए। तो संत के पास गए तो कहे कि अरे तुम एक के लिए परेशान है, तुमको तो 4-4 गो पुत्र होगा, लेकिन उसका व्यवस्था इस तरह का ना। तो जब तक संत के शरण में जाएंगे नहीं ना, रोबरा काहे हैं लात लेके पड़ते हैं, रोबरा सीधा काहे ना पड़ते नट से हो तो और पीछे पड़ती लात को मैदान चला ले मिला गए।
जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे वास्तविकता नहीं समझ में आएगी। इसलिए तुलसीदास जी लिखे हैं, क्लासिकल बात लिखे हैं, कबीर साहब बताए हैं, क्लासिकल बात बताए हैं, लेकिन आज तक बात वो क्लासिकल समझ में नहीं आई। जिस तरह साहित्य के दर्जा में 4 क्लास होते हैं, अपर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, उसी तरह साहित्य के, अध्यात्म के में भी 4 दर्जा की बातें होती हैं। तो तुलसीदास जी भी लिखे हैं बेनी कबीर जी का बात, बेनी कबीर जी का बात तुलसीदास जी लिखे हैं कि वेदमति शोध 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 के पुराण सब, मैंने पूरे वेद को, 4 वेद को संशोधन किया है मैंने। हाँ, 18 पुराण का संशोधन किया है हमने। वेदमति शोध 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 के पुराण सब, संत वो वसंतन के भेद को बताव तो, कपटी चुराही कुचाल जीव को राम नाम हो कि चर्चा चलाव तो, बेनी कवि कहे मानो मानो यह प्रतीत मेरी, भारी भवसागर उतार तो, ये पे रामायण तुलसी जी गाओ तो। कहा कि 4 दर्जा है। ये बेनी कवि जी के बात को तुलसीदास जी ने लिखा अपने मानस में, उसके बाद से अपनी भाषा में कहा कि यहाँ न पक्षपात को छुराखों और वेद पुराण संत मत। मैंने वेद का बात हमने लिखा है और पुराण का भी बात लिखा है और संत मति का भी सिद्धांत लिखा है और एक गुप्त मति है। तो पुराण का सिद्धांत जो है लोकमति है। लोकमति माने अपर स्कूल, वेदमति मतलब हाई स्कूल। अब वेदांत कहते हैं जहाँ से संत लोग बोलना शुरू कर देता है, जहाँ से वेद न इति न इति न इति कह करके अपने आप को कहता है कि मैं कुछ जान, आगे है कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, वहाँ से संत लोग बोलना शुरू करते हैं। तो वो संत का सिद्धांत है ना। उसके बाद से ऊपर गुप्त मति का सिद्धांत है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहे कि गुप्त औरो है एक गुप्त मत, और सबहु कहूँ कर जो, सबको हाथ जोड़ करके कहता है ना। शंकर भजन बिना न भक्ति न पावहि। अर्थ साहित्य के हिसाब से लगा लेते हैं कि शंकर जी का भजन करें, ऐसा नहीं है। शंकर जी का नाम शंकर है, लेकिन अध्यात्म में शंकर जी का रूप का जो व्याख्या बताए हैं तुलसीदास जी पहले ही बालकांड के श्लोक में, वर्णामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम करतारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में। भवानी शंकरो यानी पार्वती और शंकर क्या है, श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। मतलब जब शंकर जी के जैसा आपको विश्वास होना चाहिए और पार्वती के जैसा श्रद्धा होना चाहिए। ये गुप्त मति का सिद्धांत है ना। तो अर्थ लोग लगाते हैं कि शंकर जी का भजन नहीं करेंगे तब नहीं। अरे राम नाम रघुबर जपे रामे जपे मुरार, राम नाम शंकर जपे समझत नहीं गंवार। शंकर जी राम नाम जपते हैं। शंकर जी कहते हैं कि हम साज अमंगल मंगल राशि, महिमा जासु कैसे है, साज व मंगल नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। हम नाम का प्रभाव जानते हैं, हम अविनाशी हैं, हम मरते नहीं हैं ना। साज हमारा अमंगल है, राम नाम का प्रभाव है। इतना राम नाम हम जपते हैं, इतना राम नाम का जपने से हमको जो फायदा मिला है, नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, मरता नहीं हूं मैं कभी, काल मुझे नहीं मार सकता है, शंभु अविनाशी। और साज अमंगल, हमारा पहनावा ओढ़ावा जो है, रहन सहन जो है ना अमंगल है। मैं मुठभटिया में रहता हूँ, मुर्दा का राखी लपेटता हूँ, बाघम्बरी पहनता हूँ, हाँकनी डाकनी पिशाचनी डाइन भूतिन सब हमारा गुण है। लेकिन किसी के यहाँ मंगल कार्य होता है तो पहले हमारा पूजा होता है, सुनिए शिव शिव के द्वारा। हैं? तो ये राम नाम जपने का प्रभाव है। राम नाम रघुबर जपे रामे जपे मुरार, और राम नाम शंकर जपे समझत नहीं गंवार। ये नहीं जानते हैं तो संत जब भी बताएंगे आपको राम नाम बताएंगे, और राम नाम को से ही
ब्रह्मा काम करते हैं, विष्णु काम करते हैं, शिव काम करते हैं, आदि शक्ति काम करती है। 56 करोड़ देवी देवता से काम लेना है आपको तो जा पर कृपा अरे राम की होई अता पर कृपा करे सब कोई। ब्रह्मा को आयु बढ़ाना पड़ेगा, विधाता को अपना प्रबल प्रेम को पाले पढ़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा। आय अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के लिए नियम कानून बदला जाता है, जो उन पर श्रद्धा और विश्वास के साथ ना उसमें लगा रहता है ना, तो उसके लिए नियम बदल दिया जाता है, उसके लिए कानून तोड़ देते हैं, भले उनका मान प्रतिष्ठा रहे या चाहे नहीं रहे। भीष्म पितामह युद्ध के लिए गए और भगवान कृष्ण कहे थे कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे ना, हमारा काम नहीं, हम खाली सारथी का काम करेंगे, अर्जुन का रथ हाँकेंगे, बस हमारा यही ड्यूटी होगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर आपसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठा ली तो गंगा पुत्र नहीं ना। भगवान को उठाना पड़ा क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके द्वारा मिला हुआ था कि नहीं, ब्रह्मा के द्वारा मिला हुआ था कि नहीं। ब्रह्मा का दिया हुआ दक्ष प्रजापति का दिया हुआ श्राप था नारद जी को कि एक क्षण आपको एक क्षण से अधिक कहीं आप टिक नहीं सकते हैं, एक क्षण से अधिक आप टिक नहीं सकते हैं। नारद जी को श्राप था, इसलिए हरदम देशाटन्य में रहते हैं ना। लेकिन एक समय ऐसा जगह देखे और जगह देखे तो कहे कि तो भजन करने लायक जगह है, तब तक श्राप याद पड़ा, कह रहे हमको तो श्राप है कि एक क्षण से अधिक हम टिक नहीं सकते हैं ना। कहा कि फिर भी एक एक क्षण के लिए लेकिन हम भजन करेंगे। और जब बैठे तो अनंत समाधि लग गया, ऐसा समाधि लगा कि कहाँ पर विजय प्राप्त हो गया ना, ऐसा समाधि लगा कि कहाँ पर विजय प्राप्त कर लिए। अब बताइए तो कहाँ गया श्राप, कहाँ गया विधान। तो विधान बदलता है ना, कुंभ जो है उसमें से मिटता है, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु का भी जो है आपको डर बैठा हुआ है ये भी समाप्त हो जाता है। जैसे फणपति मंत्र लखी, फणपति कहते हैं सर्प को, जैसे फणपति मंत्र लखी फण को लेत सको। जब बिसहरिया जब सांप को पकड़ने के लिए जाता है तो मंत्र जब मारता है तो सर्प जो है अपना फण क्या कर लेता है, नीचे कर लेता है ना, आसानी से पकड़ा जाता है, झोली में भर के लेके चला जाता है, लेके चला जाता है। तो जैसे फणपति मंत्र लखी फण को लेत सको, तैसे राम के नाम से काल लेत मुख मोह। काल जो है आपको नहीं सताएगा, काल का प्रभाव जो है आप पर नहीं पड़ेगा, काल का आकर के बेअसर हो जाएगा। प्रमाण है महाराज, ध्रुव जी माता की बात मान करके बचपन में चले गए। माता ने कह दिया, क्योंकि उनके माता का नाम जो था सुनीति था, और जो उनकी मैभा माँ थी सुरुचि थी, और जाकर के कहानी बड़ी विस्तार की है जो कि सब लोग आप लोग जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा कहानी कहना नहीं चाहते हैं, विशेष सत्संग की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो सुरुचि ने देखा कि ध्रुव जी को राजा जो है उतान पाद अपने गोद में बैठाए हुए हैं, धक्का देकर के उतरवा दिया और कहा कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी वो है जो मेरे कोख से जन्म लेगा, जाओ भगवान की भक्ति करो कि तुमको हमारे कोख से जन्म लेना पड़े तब तुम बैठने का अधिकारी है। रोते हुए ध्रुव जी गए और सुनीति ने देखा कि ध्रुव रो रहे हैं, कहा कि क्या हुआ। तो माता ने कहा है कि भगवान को जाके भजन करो कि तब हमारे उनके गर्भ से जन्म होगा, तब हम राज सिंहासन के अधिकारी होंगे। सुनीति ने कहा कि तो माँ तो कभी बुरा सिखाती नहीं है,
भजन करो, भजन करना चाहिए। यह बात ध्रुव जी को लग गई और बचपन में ध्रुव जी चले गए, कुछ नहीं जानते थे, घर द्वार छोड़ करके चले गए महाराज जंगल में। नारद जी उधर से आ रहे थे, देखा कि अरे ये तो 5 साल का लड़का जंगल में घूम रहा है, कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा है, क्या करने इधर आ गया? और तो माता ने कहा है कि भजन करने के लिए जंगल में हम चले आए। कहा कि ऐसे थोड़े भजन होता है, पहले मंत्र लेना पड़ता है, पहले मंत्र लेना पड़ता है। कहा कि मंत्र लेना पड़ता है, तो कैसे मंत्र का? तो कोई महात्मा देता है, तो आप तो महात्मा ही हमको दिखाई देते हैं, आप ही मंत्र दे दीजिए। कहा कि वो तो हम दे देंगे। तो जा करके ध्रुव जी को मंत्र दिया और ध्रुव जी राम नाम जपना शुरू किए। और जब राम नाम जपना शुरू किया, जब सुषुम्ना चलाया, तो पूरा वायुमंडल का ऑक्सीजन जो है ध्रुव जी के नाक में समा गया। अब चराचर के जितने जलचर थलचर नभचर थे सब मूर्छा करके गिरने लगे, पेड़ पौधे जो है झुकने लगे। सारे देवी देवता पहुंचे नारायण जी के पास कि प्रभु ये क्या हो रहा है? कहा कि एक भक्त है, बच्चा है ना, बच्चा है और सुषुम्ना चला दिया है, पूरा ऑक्सीजन खींच लिया है, क्या किया जाए? कहा कि तो इसका उपाय क्या है? कहा कि उपाय कुछ नहीं है, जाके दर्शन देना पड़ेगा ना। तो सारे देवता को है कि तब देर काहे किया है, हम लोग का प्राण काहे आफत में डाले हैं, अब जाके जब दर्शने से हम छुटकारा है तो दर्शने दीजिए जा करके। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा ये सब सारा देवी देवता मिलकर सरकार जाई जाओ करा के दर्शन देवा जा। तब जब दर्शन हुआ, ध्रुव जी के पास जब पहुंचे, गरुड़ के पंख का हवा लगा, तो चूंकि अब सुषुम्ना चल रहा था, क्योंकि मकर संक्रांति का सत्संग हमको करने का विचार था यहाँ पर, क्योंकि संक्रांति पास में है, लेकिन यहाँ जन्मदिन का माहौल बन गया, तो हम सोचे कि चलो इसी पर कुछ बोलते हैं। तो सुषुम्ना जो है जब खिंचा तो उसमें उस रूप को देख रहे थे, और जब गरुड़ जी के पंख का हवा लगा तो उनकी तंद्रा जो है टूटी। एक बार ध्रुव जी पागल के जैसा खोजने लगे कि जो हम देख रहे थे वो कहाँ है ना। तो एक चक्कर नाचे, तब देखे कि भगवान गरुड़ पर वहीं विशाल रूप लेकर के बैठे हुए। कहा क्या ये तो यहीं देख रहे थे, तो बात भी दिखाई दे रहे हैं। तो ध्रुव जी पढ़े लिखे नहीं थे, 5 वर्ष का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, अब देखते रह गए, भगवान के रूप को देखते रह गए, उनके सहनशीलता को देखते रह गए। कुछ बोलने के लिए शब्द है नहीं ना। सारे देवता देख रहे हैं कि कह रहे थे प्रभु की ये भक्त है, आइए भक्त तो भगवान पहुंच गए हैं, आइए कुछ बोलिए नहीं रहा, उसको बोलना चाहिए जी। तो ज्ञान नहीं है तो क्या बोलेगा, ज्ञान नहीं है तो नहीं बोलेगा। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु ये तो ना कुछ बोल रहा है ना कुछ आप बोल रहे हैं। कहा ये हमारा भक्त है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, बच्चा है ना। अपना शंख लेकर के उसके कान में सटाए, तब ध्रुव जी प्रणाम किए और स्तुति किए, वंदना किए ना। और उनके दर्शन का फल उनको मिला ना। तो दर्शन का फल मिला तो कहे कि अब क्या होगा, तो अब आप जो है आपको काल नहीं सता सकता है, काल आपको। तो ध्रुव जी के जब प्राण निकलने का समय आया, तो ध्रुव जी के प्राण निकलने के समय आया तो नारायण जी का पार्षद पहुंचा। अब किसे से जो है जमराज का भी पार्षद पहुंचा। अब दोनों आदमी में हो गया वाक्य युद्ध ना, कि हमको ले जाना है, कहा कि हमको ले जाना है, कहे कि तो बहुत पहले का शर्तनामा है हमारा ना, हम नारायण जी के पार्षद है, इसको हम ले जाएंगे। जमराज कहा कि काम हमारा है, ड्यूटी हमारा है, हम ले जाएंगे। दोनों आदमी में जब हुआ तब नारायण जी को आना पड़ा। कहा कि नहीं, इसका हमारे साथ शर्त है, इसको हमको ये ले जाएगा ना, ये हमारे साथ जाएगा। जमराज कहे कि तब प्रभु हमको इस पद पर काहे के लिए रखे हैं, जब सब काम आप अपने हाथे कर दीजिएगा तो हमारा भी तो गरिमा महिमा कुछ होनी चाहिए ना। तब भगवान ने कहा कि देखो तुम जमराज हो, तुम्हारा पावर नहीं छीना जा रहा है, लेकिन ये ध्रुव के ऊपर तुम्हारा कोई पावर चलेगा नहीं। हाँ, तुम्हारा झटका लगेगा,
एक झटका में उसको मृत्यु दिखा देना है, लेकिन उसको कष्ट नहीं होना चाहिए ना, और कष्ट नहीं होगा, और बिना कष्ट करके दिए हुए इसके प्राण दिया हमारे साथ जाएगा। तो इस तरह की बात होती है। जन्म मरण का चक्कर जो है, जिसके लिए यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य का शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, किस लिए प्राप्त हुआ है? कबई के तरु करुणा न देहु देत हेतु विनुत सनेहु, करके दया दयाल ने तुझे मानुष तन दिया। क्यों दिया मालिक ने मनुष्य का शरीर? आप कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर पाए हैं, देवताओं को दुर्लभ है ना, देवताओं को दुर्लभ है। क्यों दिया है? मानुष तन कर फल यह भाई, अब भजी राम सब काम बिहाई ना। राम नाम जपने के लिए हुआ है। क्यों? तो राम नाम जपने से क्या होगा? तो ये जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, इससे आप दूर हो जाएंगे। ये चक्कर आपको लगेगा नहीं, ये चक्कर आपको लगेगा नहीं। जैसे बोला जैसे फणपति मंत्र लखी फणको लेत सकोप, तैसे राम के नाम से काल लेत मुख मोड़ो। ये चक्कर आपको लगेगा ही नहीं। ऐसा व्यवस्था राम नाम के तरफ। देखिए तुलसीदास जी भी 9 दोहा में राम नाम महिमा लिखे हैं, राम नाम का महिमा लिखे हैं। राम जी का महिमा अलग है और राम नाम का महिमा अलग है। मानस पढ़िएगा तो उसमें लिखा है ना, राम नाम का महिमा तुलसीदास जी लिखे हैं। पहला चौपाई क्या है? बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषान भान ही स्वर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण नंदान सो। महामंत्र जो जपति महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आज कवि नाम प्रतापु, भयं सिद्ध करि जापू ना। ये राम नाम का महिमा है। उल्टा भी जपिए, सीधा भी जपिए, किसी तरह जपिए, राम नाम जपने से आपको फायदा है। यहाँ भी सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, आलोक लाभ परलोक निबाहु। राम नाम जपने से लोक में भी फायदा है और परलोक में भी फायदा है। इसलिए संत के शरण में जाएंगे तो वो राम नाम समझाएंगे, राम नाम दिढ़ाएंगे। और एक मालिक जो है नाम, उन्हीं का नाम है, वही पार ब्रह्म जो है मालिक हैं। दूसरा कोई जो भी है, जिस तरह राष्ट्रपति का पावर प्रधानमंत्री से लेकर के चौकीदार तक होता है, उसी तरह राम नाम का पावर आदि शक्ति से लेकर के आप में, हम में, कीड़े पतंग में, छोटे छोटे जीव में भी उन्हीं का पावर शक्ति है। दरिया साहब इस बात को कहते हैं कि दरिया नाम समुद्र है। नाम क्या है? समुद्र है। बूंद बूंद संसार, 2 तरंग जाफर हुआ, राम कृष्ण अवतार। 2 गो बरियार लहर ज्वार भाटा जो आई, बरियार राम और कृष्ण के ना, तो वो 2 ठो आया ना। है दरिया का सुमरन करने का तरीका बताते हैं दरिया साहब। है दरिया का अरे लहर यानी का, जितना देवी देवता है सब लहर है, जो हम लोग हैं सब लहर हैं उनके। है दरिया का अरे लहर यानी का, अल्ले तो लहर कर सिंधु विवेका। सबका ज्ञान रखिए, सबका आनंद लीजिए, सबसे फायदा लीजिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पनिया तो सिंधु का है, समुद्र का है ना। राम नाम का पावर है। इसलिए कबीर साहब, तुलसीदास, राधास, रहीम जी, जो भी पहुंचे हुए संत थे, सब लोगों ने कहा कि एक साधे सब सधे। एक का साधना करते हैं तो सबकी साधना हो जाती है। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाय, रही मन सींचो मूल को, तो फूले फले अघाय
ना। अगर जड़ में पानी देते हैं तो पत्ता पत्ता तक पहुंच जाता है। अब पत्ता पत्ता में पानी देते रहिए तो जड़ तक जाएगा नहीं जाएगा। कबीर साहब उल्टा बोलते थे। अच्छा टाइम हो गया, ठीक बात, तो बस खत्म में तो कबीर साहब बोले कि एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, उल्टा सींचो मूल को कह कबीर समझाए ना। ये सबको समझाने का तरीका अलग अलग है। सब संत सब पंथ सब ग्रंथ राम नाम समझाए हैं। रामे नाम सर्वोपरि है। राम नाम जपने से जो है संसार का काम, लोक का काम, परलोक का काम, सबका काम जो है आपका सफल होता है। और तुलसीदास जी भी कहा है कि भाव कुभाव अनखाल असहूँ, नाम जपत मंगल दसहूँ। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, ना अलग लगा के जपिए, नींद में जपिए। हमारे महाराज जी कहे कि चलते फिरते में सदा कभी न भूलो नाम, राम नाम के भूल से दुख है आठो याम। जिस दिन आपको राम नाम भुला जाएगा उस दिन से दुख शुरू हो जाएगा। और जब राम नाम आपको जपते रहेंगे दुख भागते रहेगा, अइबे नहीं करेगा, हिम्मतें नहीं है उसको आने का। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन करके देखना, जब तक करके देखा नहीं जाएगा ना, करके नहीं देखा जाएगा। राम नाम जपने का फल लागे विश्वास। राम नाम जपने पर विश्वास रूपी फल लगता है। लेकिन जो जपता ही नहीं है और कहेगा जो हमको फल मिले ना, साहेब के दरबार में कमी काहू के ना। अब बंदा मौज न पावही चूक चाकरी मार। गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी करें चाहे प्राइवेट किसी के यहाँ करें, जब तक नौकरी नहीं करेंगे, समय से ड्यूटी नहीं जाएंगे, समय से काम नहीं करेंगे, सैलरी नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर ड्यूटी करेंगे और सैलरी का कामना नहीं विचार करते हैं तो अभी सैलरी आपको मिलेगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।